वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा। तो इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा। किसी भी ग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं ये हम देखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा को फाइंड करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं, जिनमें से एक मेथड है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो इस मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो डी है, डी इज इक्वल टू है एक्स माइनस ए क्या है, यहाँ पर अज्यूम्ड मीन है, और एन है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और आई जो है कॉमन क्लास इंटरवल है, एंड एफ है फ्रीक्वेंसी, एंड एक्स इज इक्वल टू मिड वैल्यूज। एक्स जो है वो मिड वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे किसी भी ग्रुप डेटा के। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि जो डेटा आपको दिया गया है वो ग्रुप डेटा है या फिर अनग्रुप डेटा। और ये हम कैसे पता करेंगे, अगर कोई किसी डेटा को प्रोसेस किया गया है, यानी कि उसकी क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसका मतलब उस डेटा को प्रोसेस किया जा चुका है, तो वो क्या हो गया, हमारा ग्रुप डेटा हो गया। ठीक है, तो इस टेबल में जो डेटा दिया हुआ है वो ग्रुप डेटा है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूले में क्या क्या है, एफ डी एंड एन। तो यहाँ पर क्या है, एफ और डी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, तो फ्रीक्वेंसी तो हमें दी गई है ऑलरेडी। ठीक है, और जो डी है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एन एंड आई भी हम फाइंड कर, हमें पता है आई क्या है, क्लास इंटरवल हमें ऑलरेडी पता है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और एन जो है टोटल वैल्यूज़ हैं फ्रीक्वेंसी की, तो उनको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, नीड है हमें कैलकुलेट करने की, हमें मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो जो क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, जैसे कि 10 to 16 फर्स्ट वाला हमारा दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 10 + 16 हमारा हो जाएगा 26, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हम मिड पॉइंट क्या आएगा, 13। इसी तरह से 17 to 23 को भी हम करेंगे, 17 और 23 को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 40। 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 20। इस तरह से सारे मिड पॉइंट्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे और उन्हें टेबल में इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, जो ये टेबल दिख रही है इसमें मैंने सारे मिड पॉइंट्स को लिखा हुआ है, 13, 20, 27, 34 एंड 41 जो हमारे मिड पॉइंट्स आए थे। अब क्या करना है, हमें मिड पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ए यानी कि अज्यूम्ड मीन। इनमें से जो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें से किसी एक पॉइंट को आपको अज्यूम्ड मीन लेट करना होगा। यहाँ पे हमें दिए हुए हैं 5 पॉइंट्स, तो इनमें से किसी एक पॉइंट को हम अज्यूम्ड मीन लेट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो 27 है इसको अज्यूम्ड मीन लेट किया हुआ है। ठीक है, तो 27 को हमने अज्यूम्ड मीन लेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें वैल्यूज जो हैं, एक्स की भी वैल्यूज मिल गई यानी कि मिड पॉइंट, और ए की भी वैल्यू मिल गई। आई क्या है, या आई यहाँ पर 7 है। 7 हमने कैसे निकाला कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम माइनस कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा साइज ऑफ क्लास पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 17 to 23 था और यहाँ पे 10 to 16 था। 17 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 7। ये हो गया हमारा कॉमन क्लास इंटरवल। ठीक है, ऐसे ही जब अगर आप 24 में से 17 को माइनस करोगे तब भी 7 ही आएगा, 31 में से 24 को माइनस करोगे तब भी 7 ही आएगा। तो ये इंटरवल जो होता है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आई हमारा यहाँ पर हो गया 7। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके d की वैल्यू निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई होता है। तो यहाँ पर हम x में से a को माइनस करेंगे, जैसे हमने किया 13 में से 27 को माइनस किया, और i जो था हमारा 7 उससे डिवाइड दे दिया, तो कितना आया -2। ऐसे ही हमने 20 में से 27 को माइनस किया, और माइनस करने के बाद 7 से डिवाइड दिया, तो हमारा आया -1। इस तरह से हम डी को कैलकुलेट कर लेंगे। डी की जो वैल्यूज़ आएंगी उन्हें हम टेबल में पुट कर देंगे, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब ये हमारी डी की वैल्यूज़ हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, एफ डी निकालना है। एफ डी को निकालने के लिए हमें एफ जो हमारी फ्रीक्वेंसीज दी रखी हैं उनको डी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल, एफ यहाँ पे 5 है और डी कितना है हमारा -2। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। जैसे 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, -10 आया, 8 को -1 से किया, 8 आया, -8 आया, और इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे, और इस तरह से टेबल में हम इनको लिख लेंगे। जैसे इस टेबल में आपको दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को लिखा हुआ है। ठीक है, इनको करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एफ डी तो हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, अब हमें एफ डी स्क्वायर निकालना है। एफ डी स्क्वायर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एफ डी है उसको हमें, एफ डी को हमें डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एफ डी हमें दिया हुआ है, अब इस एफ डी को हम डी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, जैसे एफ डी हमारा है -10 और डी क्या है हमारा -2। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 20 प्लस का। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से 8 को किया, और इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया एफ डी स्क्वायर को, जो आपको टेबल में मैंने लिखा हुआ है। टेबल में लिख लेंगे 28, 0, 8 एंड 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर निकालेंगे। एफ डी स्क्वायर का समेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर लेना होगा। जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं हमारी 28, 0, 8 प्लस 20, उनको हमने ऐड कर लिया, तो टोटल कितना आया 56। तो समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर हमारा आया 56। ठीक है, सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। तो अब हमें आई की वैल्यू पता है। ठीक है, आई की वैल्यू हमें पता है 7 है, और एन की वैल्यू क्या है हमारी 36, एंड समेशन ऑफ एफ डी की वैल्यू है हमारे पास 0, एंड समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर की वैल्यू है 56। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो 7 जो कि हमारा साइज ऑफ क्लास है, मतलब क्लास कॉमन क्लास इंटरवल, अब इसको अंडर रूट, और फिर उसके बाद हमारा एफ डी स्क्वायर कितना था 56 डिवाइडेड बाई 36 माइनस एफ समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई 36 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो समेशन एफ डी था वो 0 आया है। ठीक है, तो अब हम इसको हटा देंगे, क्योंकि 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। तो ये तो इसको हम हटा देंगे, और अंडर रूट 56/36 को कैलकुलेट कर लेंगे। 36 से डिवाइड देंगे 56 में, तो हमारा आएगा 1.556। अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया है। अंडर रूट 1.556 का आया है 1.248। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आएगा 8.731। ठीक है,